चुंबक नहीं, चुंबक क्या है? मैग्नेट। मैग्नेट किसको कहेंगे? चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थ को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। जो चुंबक किसको कहेंगे? चुंबक के उस पदार्थ को कहेंगे जो चुंबकीय पदार्थ जैसे आपका हो गया लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब को अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा। इस तरह के पदार्थ को क्या करेगा? चुंबक अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो इस तरह के पदार्थ को क्या कहेंगे? चुंबक। और जिसको आकर्षित कर रहा है इस पदार्थ को कहेंगे चुंबकीय पदार्थ। क्या कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ। क्लियर है? अगर पूछ देगा चुंबक किसको कहेंगे तो वैसा पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, उस तरह के पदार्थ को क्या कहेंगे? पूछ देगा चुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे तो जो चुंबक के द्वारा जो पदार्थ जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, जो चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाए उसको क्या कहेंगे? जो आकर्षित कर ले उसको क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाइएगा तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर ठहरता है। चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे से लटकाया जाए तो जब भी वो किधर दिशा में जाएगा? कि पूरब पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, किधर जाएगा? चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जिसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर दक्षिण दिशा में जाके ठहरेगा और जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा, उसको क्या कहेंगे? और वैसा पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाता है उसको क्या कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ। कोई दिक्कत? अगर पूछेगा कि चुंबक कितना प्रकार के? दो प्रकार के। चुंबक कितना प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम या मानव निर्मित चुंबक। कृत्रिम या मानव निर्मित चुंबक। क्लियर है? कृत्रिम या मानव निर्मित चुंबक वैसा चुंबक जिसको हम लोग प्रकृति से प्राप्त करते हैं, मट्टी से प्राप्त करते हैं, जो प्रकृति का देन है। जिस चुंबक को हम लोग प्रकृति से प्राप्त करेंगे उसको क्या कहेंगे? जिस चुंबक को हम लोग बनाएंगे उसको क्या कहेंगे? इसका आकर्षण शक्ति ज्यादा से निकालेंगे तो जैसा मिलेगा वैसे नहीं ना। इसका आकार आकृति भी निश्चित ढेला नहीं है, कोई चौकोट को कैसे न रहेगा, लेकिन इसको तो हम इच्छा अनुसार बनाते हैं। वैसा चुंबक जो हम लोग बनाते हैं इच्छा अनुसार जितना पावर का, जितना आकर्षण शक्ति का चाहिए उतना आकर्षण शक्ति का बनाएंगे। जैसा आकार आकृति का चाहिए वैसा आकार आकृति का बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? और प्राकृतिक चुंबक किसको कहेंगे? प्रकृति से प्राप्त होता है। वैसा चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक चुंबक का आकार आकृति निश्चित नहीं होता, इसका आकर्षण शक्ति भी ज्यादा नहीं होता, उसको क्या कहेंगे? जो चुंबक हम लोग बनाते हैं मानव द्वारा निर्मित चुंबक जो होता है उसको क्या कहेंगे? मानव निर्मित या कृत्रिम चुंबक। इसका आकर्षण शक्ति जब भी होगा ज्यादा होगा, इसका आकार आकृति भी निश्चित होगा। कोई दिक्कत? पूछेगा चुंबक कितना प्रकार के? प्राकृतिक चुंबक और क्लियर है? चुंबक पूछेगा कितना प्रकार के? एक अस्थायी, दूसरा अस्थायी चुंबक। एक अस्थायी चुंबक, दूसरा अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक इसी को कहते हैं विद्युत चुंबक। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। चुंबक कितना प्रकार के? अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक उसको कहेंगे कि जिसमें एक बार चुंबक का गुण आ गया, परमानेंट मैग्नेट है। एक बार चुंबक का गुण आ गया उसमें चुंबक का गुण लंबे समय तक रहता है। उसमें चुंबक का गुण तक रहेगा, उसको क्या कहेंगे? जिसमें चुंबक का गुण कम समय के लिए होता है उसको से पता चल रहा है अस्थायी।
माने अस्थाई इसमें नहीं है। वैसा चुंबक जिसमें चुंबक का गुण कम समय के लिए होता है, जब तक लाइन देंगे तब तक उसमें चुंबक का गुण रहेगा। अब विद्युत धारा खत्म, चुंबक का गुण, इसको कहेंगे क्या? इसलिए इसको विद्युत चुंबक भी कहते हैं। इसमें चुंबकत्व का गुण किसके कारण? विद्युत धारा। किसके कारण? इसीलिए इस चुंबक को क्या कहेंगे? अस्थाई या विद्युत चुंबक। और दिक्कत, अस्थाई चुंबक पूछेगा किससे बनाएंगे? इस्पात से। किससे बनाएंगे? और वो अस्थाई या विद्युत चुंबक नरम लोहा से। किससे? पूछ देगा अस्थाई चुंबक किससे बनाएंगे? और वो अस्थाई या नरम लोहा से बनाते हैं। कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है सूरज? अस्थाई चुंबक जिसमें चुंबक का गुण रहता है उसको क्या कहेंगे? वो अस्थाई या विद्युत चुंबक में चुंबक का गुण कम समय के लिए होता है, उसको क्या कहेंगे? चुंबक में आकर्षण शक्ति पूरा चुंबक में नहीं होता है। चुंबक में दो वो ऐसा बिंदु होता है जहां पर उसका आकर्षण शक्ति क्या होगा? बहुत अधिक होगा। उस दोनों बिंदु को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई पूछेगा कि चुंबकीय ध्रुव मैग्नेटिक पोल किसको कहेंगे? तो किसी भी चुंबक में दो ऐसा बिंदु होता है, दो ऐसा स्थान होता है जहां पर उसका आकर्षण शक्ति क्या होगा? बहुत अधिक होगा। अट्रैक्शन पावर, लोहा को खींचने का पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। जब इन लोहा को इस पर गिराइएगा तो पूरा चुंबक में लोहा जाके बढ़िया से नहीं सटेगा लेकिन बहुत कम सटेगा। लेकिन ये दोनों जगह पर पूरा गुच्छा के जैसा सट जाएगा, एकदम करगियों में नहीं रहता है, थोड़ा सा पहले दोनों बिंदु जो रहता है थोड़ा सा पहले। ठीक है? तो चुंबक में दो को ऐसा बिंदु होता है जहां पर उसका आकर्षण शक्ति, लोहा को खींचने का पावर क्या होगा? तो दोनों बिंदु को क्या कहेंगे? चुंबकीय ध्रुव मैग्नेटिक पोल। किसको कहेंगे? मैग्नेटिक पोल। दो को ऐसा यहाँ पर उसका आकर्षण शक्ति क्या होगा? ज्यादा होगा, उसको क्या कहेंगे? तो चुंबक किधर किधर ठहरेगा? जो ध्रुव उत्तर की तरफ रहेगा उसको ध्रुव नॉर्थ पोल कहेंगे, और जो ध्रुव दक्षिण की तरफ रहेगा, कोई भी कितना छोटा से छोटा चुंबक रहे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को कभी अकेला नहीं रह सकता है। जब भी रहेगा, छोटा भी रहेगा तो जब भी रहेगा दोनों ध्रुव उसमें रहेगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अकेला नहीं पाया जाता है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच जो दूरी रहता है उसको चुंबकीय लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई कहते हैं। पूछ देगा चुंबकीय लंबाई, मैग्नेटिक लेंथ किसको कहेंगे? तो कहिएगा किसी भी चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहेंगे? चुंबकीय लंबाई कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? चुंबक, पूरा चुंबक के लंबाई को चुंबकीय लंबाई नहीं कहेंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच के लंबाई को क्या कहेंगे? चुंबकीय जो लंबाई होता है पूरे लंबाई का लगभग 81%। लगभग 81%। अगर टोटल 100 सेंटीमीटर आप मान लें, इसी चुंबक का पूरा लंबाई, ज्यामितीय लंबाई अगर 100 सेंटीमीटर है तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच का लंबाई कितना होगा? 81 सेंटीमीटर। यानी 9 सेंटीमीटर लगभग में इधर उत्तरी ध्रुव रहेगा और इधर भी 9 सेंटीमीटर लगभग में इधर दक्षिणी ध्रुव। कोई दिक्कत? चुंबकीय लंबाई पूरे ज्यामितीय लंबाई का कितना प्रतिशत? लगभग 81%। लगभग। नहीं कोई दिक्कत? पूछ देगा चुंबक किसको कहेंगे? चुंबक किसको कहेंगे? वैसा पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि को अपनी तरफ क्या करेगा? ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो दिशा में चल जाएगा। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? और जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित हो जाता था, चुंबकीय पदार्थ ना, मैग्नेटिक सब्सटेंस। कोई दिक्कत? चुंबक कितना प्रकार के? प्राकृतिक और
प्राकृतिक चुंबक, जो चुंबक प्रकृति से प्राप्त होगा, जो चुंबक को हम लोग बनाएंगे, कोई दिक्कत। प्राकृतिक चुंबक का आकर्षण शक्ति ज्यादा होगा, बहुत कम होगा। जो चुंबक हम लोग बनाएंगे उसका होगा। क्लियर है? जो चुंबक प्रकृति से प्राप्त होगा उसका साइज क्या, साइज और शेप निश्चित होगा, लेकिन हम लोग निश्चित शेप और साइज का बनाएंगे, कोई दिक्कत। फिर चुंबक कितना प्रकार का बताए थे? एक अस्थायी और दूसरा अस्थायी चुंबक किसको कहेंगे? एक बार चुंबक का गुण आ गया, उसमें चुंबक का गुण लंबे समय तक रहेगा, उसको क्या कहेंगे? और जिसमें चुंबक का गुण कम समय के लिए होता है, चुंबक को हम लोग चुंबक का गुण खत्म कर सकते हैं जब भट्टी में गर्म कर देंगे। अगर चुंबक को हम भट्टी में गर्म कर देंगे या फिर उसको पीस के पूरा एकदम महीन चूर्ण बना देंगे तो चुंबक का गुण खत्म हो जाएगा। चुंबक का गुण को नष्ट किया जा सकता है, कैसे? गर्म करके या उसको पीस के महीन चूर्ण बना के, कोई दिक्कत। चुंबक अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक किसको कहेंगे? चुंबक का गुण लंबे समय के लिए रहता है, उसको क्या कहेंगे? और बहुत कम समय के लिए, जब तक लाइन रहेगा तब तक चुंबक का गुण रहेगा। नहीं, ट्रांसफार्मर में देखते हैं उसका क्रोड बनाते हैं नरम लोहा का, वो अस्थायी चुंबक जो बनता है नरम लोहा का, अस्थायी चुंबक बनता है इस्पात। क्लियर है? उसके बाद देखे थे चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल। चुंबक में दो ऐसा होता जहां पर उसका आकर्षण शक्ति, लोहा को खींचने का पावर, उसको क्या कहेंगे? ध्रुव उत्तर की तरफ रहेगा, दक्षिण की तरफ रहेगा, दोनों के बीच का लंबाई को